और आपको अब सीधे दिल्ली के रोहिणी लिए चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं चुनावी प्रचार करने के लिए। श्रीमान जय भगवान यादव समझ रहे हो ना, हरि का वजह तो हरि का हो, हम तो अपने वाले लोग हैं। मैंने इसलिए तो बोला, अभी मैं यादव की परिभाषा बताऊंगा ना, उसमें सब आ जाएगा। इस अवसर पर मौजूद श्री सत्यवीर यादव जी, अजयवीर यादव जी, अनूप यादव जी, हेमंत यादव जी, जय भगवान, अपना नाम तो ही गया है, ऋतु गोयल, पार्षद जी, विजेंद्र यादव जी, महेश तोमर जी, सुनील यादव जी, और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के सूरज भान जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, नरेश राव जी, हरफूल यादव जी, माननीय राम किशन यादव जी, शिवनारायण जी, संजीव शर्मा जी, ओम प्रकाश जी। अब जिनने नाम लिखे दिए इनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन मान के चलो कि बहुत सारे लिखे, मैंने कम बोले। एक बार अभिनंदन कर दो सारे के सारे मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ जनों को। मेरी दुविधा दो तरह की हो गई, मुझे चुनाव की बात भी करना है और इसके साथ हम सब इकट्ठा हुए तो हमारी बात भी करना है। और ये भी इतना सुखद संयोग है भौगोलिक दृष्टि से। हमारे लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं बहुत बड़ी है, आबादी कम है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्यों में से बड़ा राज्य अगर आप देखोगे तो वो मध्य प्रदेश है। ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, इतना बड़ा राज्य आपके परिवार में दिया, इसलिए हम मोदी जी को आपके माध्यम से धन्यवाद दिलाते हैं। और मैं भी चमत्कृत रह जाता हूँ, मैं हरियाणा गया, राजस्थान गया, बिहार गया, झारखंड गया, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, और बड़ा आनंद आता सुनकर के, अच्छा लगता है। मेरी तारीख मेरे को याद नहीं, मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बना, 13 तारीख के दिन शपथ हुई, 11 के नाम अनाउंस हुआ, लेकिन पुष्कर जी में जाता हूं तो कि भाई साहब आप बने, हमने जुलूस निकाला, मिठाई बांटी, ये जो आनंद आया है, मुझे लगा कि एकदम क्या आनंद आया पूरे देश के अंदर। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आभार माने और अभिनंदन करें मोदी जी। इसके दो कारण हैं आपसे अभिनंदन करवाने। ये उसी प्रकार का घटनाक्रम है जिसके कारण से मैंने हमारे जय भगवान को अग्रवाल जी की जगह यादव जी कहा। दूसरे के सुख में अगर कोई सुखी होकर के आनंद में डूबे, इसका मतलब यादव है, वो इसके अलावा कोई आनंद नहीं है। उसके कष्ट में, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, बराबरी में अगर साथ दे तो यादव भी तो कहेगा यादव। और हम तो सब जानते हैं, लोग बात बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बात करते करते अगर मौका पड़े तो हाथ भी बराबरी से बताए तो यादव भी तो कहेगा यादव। हाथ में भी क्या, हाथ में है अटल जी की कविता, भले ही क्या हार में क्या जीत में, किंचित में भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, ये कविता हो सकती है, लेकिन इस कविता को चरितार्थ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और उस कलेजा के लिए अगर हम वर्तमान में देखें तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिट बैठता है कि जहां मेरी अपनी आबादी, इस सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, ऐसे कोई गांव के गांव हमारे यहाँ नहीं है। 2,80,000 वोट में केवल 500 भी नहीं हमारे अपने वोट तो, लेकिन बाकी सारे समाज मिला करके लगातार जीत करके एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शिक्षा मंत्री, टूरिज्म का उस समय चेयरमैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष
और वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित जी ने बनाया। और ये मौका आप सबके लिए है और हम इस लोकतंत्र के लिए, इसीलिए मैंने आज वहां भगवान को भी प्रणाम किया, दीप प्रज्वलन में साथ में रहा और कितना सुखद सहयोग है। जिस वात्सल्य धाम में मैं आया हूं, हमारे लिए एक बड़ा दुर्भाग्य था कि पहले अंग्रेज जिन्होंने हमको शिक्षा नीति से हमारे पुराने जड़ों से जुड़ने से रोका, उस रोकने का दुष्परिणाम क्या आया? दुष्परिणाम यह आया कि कई सारे वो ऐसे प्रसंग, जिस प्रसंग से हमको अपने सनातन धर्मी होने का, अतीत के इतिहास को जानने का वो गौरवशाली मौका हमारे सामने था। लेकिन अब जो पढ़ाते किताब में, कागज में हमारी डिग्री होती है, पहले लॉर्ड मेकाले ने उन सब से काट करके केवल कागज की डिग्री देने लायक बनाया। आप में से सब कई डिग्रीधारी होंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूल हो या कॉलेज, लेकिन उन किताबों का अपने इस जीवन में कहीं काम आता है क्या? कहीं उस किताबों के आधार पर अपना जीवन में कोई लाभ मिलता है क्या? हमारे लिए तो अब और नया समय आ गया। अभी आज के स्कूल में निकलते हैं तो अपने पिताजी का नाम और माताजी का नाम बच्चे ऐसे बोलते जैसे उनके दोस्त के नाम बोल रहे हैं, ना जी लगाते ना श्री लगाते, पूरे अंग्रेज बनाकर भेज रहे हैं। इससे हम जड़ों से कट रहे हैं, जिसके कारण से जाने जाते हैं। हमको भगवान कृष्ण का नाम भी कृष्ण लेते आनंद नहीं आता, जब तक श्री नहीं लगाए तो क्या मजा है भगवान के नाम के आगे जय श्री कृष्ण बोलेंगे और श्री लगती तो समृद्धि आती है, भगवान के प्रति आदर होता है, आनंद आता है। जीते जी इस धरती पर जिसने जीवन को धन्य कर लिया, वो जय श्री कृष्ण, वो जय श्री राम, वो हमारे सनातन धर्म से जोड़ता है। और दोनों में 17 लाख साल का अंतर है। एक 17 लाख साल पहले हुए और दूसरे 5000 साल पहले हुए। दोनों का जीवन, एक ने अपने जीवन से मर्यादा में जीना सीखा और दूसरे ने सच्चे अर्थों में, मैंने इसलिए भगवान जी को यादव जी कहा है कि लोगों को मर्यादा में कैसे रखना ये अपने को ही आता, दूसरे को बड़ा मुश्किल जाता है। गोपाल कृष्ण ने कदम कदम पर समाज में हमेशा मर्यादा, दूसरों को लाना और ठिकाने लगाना। आप अंदाज लगाओ, लेकिन उनके जीवन के कष्ट को भी तो देखो तो हमको ध्यान में आएगा। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी कल्पना करें। कभी कभी हम भक्ति भाव से उस पक्ष को नहीं देख पाते जिसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये वात्सल्य धाम में हम आए। आप कल्पना करो, जिसके माँ बाप को पैदा होने के पहले जेल जाना पड़े, भगवान का जीवन कितना कष्ट भरा। माता देवकी, वासुदेव पैदा होने के पहले ही जेल जा रहे हैं और 1, 2, 3, 4 लगातार जिनके 6 बच्चों को कोई माँ बाप के सामने अपने बच्चे को मरते देखे, उसके ऊपर क्या बीतती हो। और मारने का तरीका भी कितना विभत्स कि वो नवजात बच्चा तो मांस का लोथड़ा ही तो है, उसमें क्या रहता है, और उसको उठा करके ऐसे जैसे पत्थर फेंक रहा हो, उसका क्या स्थिति बनती हो। लेकिन उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी कल्पना करो तो रोम रोम अपना सिहर उठेगा। ऐसे कष्ट के बाद भी भगवान जब पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हमारे से भी जाने अनजाने जो अपराध हो जाता है, मैं आपको उसकी तरफ भी ले जाना चाहूंगा। हमारे से गलती क्या हो जाती है, माखन के मामले में क्या बोलते थे हम उनको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं, आप उसके बाद फैसला करना आपने सही बोला कि गलत बोला। हमसे भी पाप होता है। एक बच्चा जिसके जीवन के पहले के कष्ट उसको मालूम नहीं, लेकिन वो अपने एक घर में आया जहां माँ बाप के नाम से यशोदा मैया और नंद बाबा उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी कष्ट खत्म नहीं हुआ। पहले पैदा होने के पहले के भी कष्ट थे और पैदा होने के बाद भी कभी पूतना दूध में जहर पिला के कोई सोच सकता है कि कोई ऐसा षड्यंत्र करेगा? आज भी नहीं होता होगा। नवजात बच्चे, छोटा दूध पीते बच्चे को कोई जहर पिला के मारेगा अपने स्तन से,
लेकिन वो लीला मान लो, जो भी मान लो कि वो उससे भी बच के निकल जाते हैं, पूतना को मार देते हैं, फिर कोई बगला रूप धारण करके उनको फिर मारने आता है, उसको भी मार देते हैं, फिर गाय बैल का रूप धारण करके आता है, धेनासुर, बकासुर, पूतना लगातार मारने आ रहे हैं। तो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते होते 7-8 साल का होता है, तो उसके मन में प्रश्न तो आते ही है, वो मार तो देता है, लेकिन यशोदा उसको छिपा के ले जाती, तो माँ से तो पूछते होंगे कि माँ ये कौन है? तो बोले तू बाहर मत निकलना बेटा जाकर। बोले क्यों? बोले ये सब कंस के लोग हैं, ये कंस भेजता है। तो उसके मन में प्रश्न नहीं आता कि कंस कौन है? बोले कोई भी है, लेकिन तू घर से मत निकल, तेरी जान का दुश्मन है। अब उसके बच्चे के मन में आ जाए